last class we discussed permutation group. Today I discuss permutation. Today I discuss permutation group. One theorem है देखो. The set Pn. Pn मतलब all permutation of degree n को we denote the Pn. Pn of all permutation of degree n on n symbol. N symbol मतलब suppose the S is the set and S contain n element. Okay. Forms a group under permutation multiplication. Operation क्या है? Multiplication. Permutation multiplication. That is mapping. Composition of mapping. Okay. Permutation multiplication. Okay. तो let तो ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं. ये परमुटेशन ग्रुप होगा. जो Pn मतलब सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n. ओके. लेट S इक्वल टू कंटेंट क्या है? n सिंबल है. S कंटेंट का a1 to an, a1 a2 and so on an. Okay. Let S be a finite set of degree n. Be a finite set of degree by having n element. Finite set having n element. Having n elements. ओके. इस बार हम लोग सोच रहा हूं जो व्हाट इज Pn ना Pn इक्वल टू हम लोग लिख सकता हूं Fi where Fi is the permutation of degree n. Fi is the permutation of degree n. Permutation of degree n. जो डिग्री n का जितना परमुटेशन है वो सेट को हम लोग डिनोट कर रहा हूं Pn. देखिए इस बार वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ए ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन. ओके. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या चाहिए? दो परमुटेशन चाहिए. F1 and F2. Let F1 and F2 belongs to Pn. ओके. तो इस बार F1 F2 then हम लोग बोल सकता हूं then F1 into F2 also belongs to Pn. Why? Because हम लोग क्यों लिए? As the product of two permutation. As the product of two permutation on S is a permutation on S. Permutation on S is a permutation on S. तो दो n डिग्री का परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो भी एक परमुटेशन ही होगा डिग्री n का. डिग्री n का परमुटेशन इसका मतलब ही है वो Pn में है. तो F1 F2 अगर मल्टीप्लिकेशन करें परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग तो वो भी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी डिग्री n का ही मिलेगा. तो वो Pn में बिलोंग करेगा. सेट इज as the product of two permutation on set is a permutation on S. Permutation on S. So therefore Pn is closed. Pn is closed with respect to permutation multiplication. So closure property हो गई. ठीक है. सेकेंड क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये तो हम लोग को पता है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही करेगा. लेट F1 F3 एसोसिएटिव के लिए कितना चाहिए? तीनों चाहिए. हम लोग ऑलरेडी एक बार बोले भी थे जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑलरेडी बोले थे. लेट F1 F2 F3 belongs to Pn. Okay. So since permutation multiplication is commutative, is associative. Multiplication is associative. Okay. Therefore हम लोग लिख सकता हूँ F1 F2 F3 equal to F1 F2 F3 for all F1 F2 F3 belongs to Pn. Okay. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं. इस बार आ गया क्या? इस बार हमको प्रूव करना है जे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ना. आइडेंटिटी परमुटेशन I is the element of is the identity element of Pn. Identity permutation
आइडेंटिटी परमुटेशन I is the identity element in Pn. Identity element in Pn. Why? As we know that identity multiplication कर रहा हूँ as f I equal to identity f equal to f for all f belongs to Pn. तुम लोग सोचो कोई भी हम लोग इधर दिखा रहा हूँ देखो सपोज 3 वाला रखा है सपोज f equal to सपोज 1 2 3 2 1 3 एंड आइडेंटिटी परमुटेशन इधर क्या है 1 2 3 1 2 3 दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन तो fi इक्वल टू क्या होगा देखो fi मल्टीप्लाई करो 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 1 2 3 तो 1 जा रहा है यहाँ पर 1 पे 1 जा रहा है 2 पर 2 जा रहा है 1 पर 2 जा रहा है 2 पर 2 जा रहा है 1 पर 3 जा रहा है 3 पर 3 जा रहा है 3 पर तो देखो दिस इज इक्वल टू f तो fi इक्वल टू f हो जा रहा है ठीक है तो I मतलब इधर आइडेंटिटी परमुटेशन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इस बार हमको क्या प्रूव करना है इनवर्स प्रूव करना है तो लास्ट 4 नंबर इनवर्स पर लेफ्ट f इक्वल टू सपोज हम लोग ले रहा हूं a1 a2 एलिमेंट है कितना an एलिमेंट है n सिंबल है an एलिमेंट है और fa1 fa2 एंड सो ऑन fan ओके इस बार तो f इनवर्स क्या होना चाहिए f इनवर्स हम लोग f इनवर्स होगा f इनवर्स होना चाहिए fa1 a1 fa2 a2 एंड सो ऑन fan एंड an ओके तो हमको क्या चाहिए जे f और f इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होना चाहिए देन f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f ओके तो f इनवर्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करो देखो a1 a2 सो ऑन an fa1 तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो fan fa1 a1 fa2 a2 एंड सो ऑन fan an मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही मिलेगा ठीक है देखो मतलब ये कैसे देखोगे ये तो हम लोग बोले थे तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके देखो जे f इनवर्स a इक्वल टू आइडेंटिटी हो ही जाएगा ठीक है देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ Pn possess an inverse देयरफॉर every element in Pn possess its inverse therefore Pn is a group under permutation multiplication group okay तो ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप ओके तो डेफिनेशन अगर मैं लिख लो परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप ठीक है परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप जो अभी तुम लोग को ग्रुप प्रूव किया है वही ग्रुप इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप दैट इज द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n इज नोन एज द ग्रुप दैट इज द सेट ऑफ ऑल permutation of degree n or the group of the set all of no problem the group all but the set all set of all permutation of degree n is known as permutation group or symmetric group permutation group or symmetric group and it is denoted by Sn or Pn it is denoted by Pn और Sn ठीक है मतलब S3 इसका मतलब क्या है कितना एलिमेंट है S3 पे S3 कंटेन 6 एलिमेंट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोले थे एक
परम्यूटेशन अगर डिग्री जितना होगा, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन दिस परम्यूटेशन इज फैक्टोरियल n, तो अगर S3 है तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो अभी एग्जांपल मतलब S3 कंटेंट कितना एलिमेंट, फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 एलिमेंट वो ऑलरेडी हम लोग क्लास का परम्यूटेशन ग्रुप का लेक्चर 1 में ऑलरेडी बताया, ठीक है। इस बार एक प्रूफ करो, जो प्रूफ दैट S3 ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ C सिंबल, प्रूफ दैट, और एक थ्योरम आकर में हम जस्ट हिंट देंगे, तुम लोग करो, प्रूफ दैट S3 मतलब परम्यूटेशन ग्रुप हो गया, और एलिमेंट कितना है, 6 एलिमेंट, S3 is all permutation of 3 सिंबल, कितना है 1 2 3, S3 मतलब कितना सिंबल है, 3 सिंबल, अब 3 सिंबल 1 2 3 सिंबल, क्या बादल में लिख दे रहा हूं, 1 2 3 फॉर्म्स ए नॉन एबिलियन ग्रुप, फॉर्म्स ए नॉन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन नहीं होगा ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो नॉन एबिलियन ग्रुप with respect to permutation multiplication, with of non abelian group ऑर्डर कितना होगा, ग्रुप का ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑलरेडी बोल दिया 6, ऑफ ऑर्डर 6 with non abelian group of order 6 with respect to permutation multiplication। देखो ये एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग जब परम्यूटेशन में दिए थे तब ये एग्जांपल दिए थे, ठीक है। मतलब इधर क्या है, सपोज F1 एलिमेंट मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 2 3 आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, यही आइडेंटिटी एलिमेंट है। F2 क्या होगा, सपोज 1 2 3 एंड 2 1 3, ठीक है। F3 1 2 3 1 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। उसके बाद F4 की क्या होगा, F4 होगा 1 2 3 इस बार 3 1 3 2 1, ठीक है, 3 1, ओके। नेक्स्ट 1 2 3 F5 क्या होगा, F5 हो जाएगा 1 2 3 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। एंड F6 क्या होगा, F6 हो जाएगा 1 2 3 एंड 1 3 पे जा रहा है, 3 जा रहा है 2 पे एंड 2 जा रहा है 1 पे, 3 1 2। ये 6 एलिमेंट्स है इन S3 कंटेंट दिस 6 एलिमेंट। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब हम लोग का एलिमेंट फाइनाइट और कम एलिमेंट है तो हम लोग कंपोजिशन टेबल से हम लोग दिखा देंगे ये ग्रुप होगा एंड ऑब्वियसली नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। तो हम लोग कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करो, मल्टीप्लिकेशन है F1 F2 F3 F4 F5 F6, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। तो F1 इंटू F1 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो F1 का साथ सभी F1 F2 F1 का F2 मल्टीप्लाई कर तो F2 F1 का F3 F4, क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का जो एलिमेंट मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट मिल जाएगा। F2 इंटू F1 सॉरी F2 इंटू F2 है F1 हो जाएगा। तो ये तुम लोग वेरीफाई करना, दोनों F2 मल्टीप्लाई करो, F2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो F1 आ जाएगा, ठीक है। F5 F2 F3 क्या हो जाएगा, F5 F6 F2 F5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई F3 F4, ओके। तो ये तुम लोग वेरीफाई कर लेना, जब अगर F2 और F5 मल्टीप्लाई करें तो F3 मिल जाएगा, ठीक है। F2 और F3 मल्टीप्लाई करें तो F4 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली F3 F1 F3, ठीक है। उसके बाद F3 इंटू F2 क्या हो जाएगा, F3 इंटू F2 F6, ठीक है। इधर F2 इंटू F3 क्या आया था,
F5 इधर F3 into F2 क्या है F6 तो ऑब्वियसली नॉन एबिलियल ग्रुप ये दोनों से ही पता चल रहा है ये तो ग्रुप हो गई ठीक है और F3 into F3 F1 उसके बाद F5 F4 F5 F4 F2 ओके इसके बाद F4 into F1 F4 F4 into F2 F5 F4 into F3 F6 ओके F4 into F4 F1 F4 into F5 F2 F3 ये ठीक है ये तुम लोग वेरीफाई कर लेना ठीक है F5 F4 F5 F4 F2 F3 F2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 1 6 1 6 F5 F5 F1 click ठीक है F6 into F1 F6 ठीक है 6 13 का D F1 ठीक है तो by this composition table we show that this is from a group this is closure already हम लोग प्रूव कर दिया F3 लास्ट इन जनरल थ्योरम के पीएन के ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन ये तुम लोग को स्पेशल एग्जांपल से प्रूव कर दे सकता है तब तुम लोग इससे प्रूव कर लेना ठीक है जब बाय द कंपोजिशन टेबल वी शो दैट कैसे लिखा जाए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड एंड सिमिलरली सो ऑन करके लिख देना ठीक है और इधर से देख सकते हो दिस इज नॉन एबिलियल ग्रुप बिकॉज़ देखो एक ही एग्जांपल है F2 into F3 F5 हो रहा है F3 into F2 F6 हो रहा है तो ऑब्वियसली by this table F2 F3 not equal to F2 F3 equal to क्या हो रहा है F5 and F3 F2 equal to हो जा रहा है F6 therefore F2 F3 not equal to F3 F2 therefore this is non abelian okay बस तो दो हम होमवर्क दे रहे हैं फाइंड ऑल साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप S3 इसका जो साइक्लिक सबग्रुप है S3 का वो निकालना और एक है S3 इज नॉट ए साइक्लिक मतलब S3 का कोई एलिमेंट देके हम लोग पूरा S3 जो एलिमेंट है F1 to FC उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये दोनों तुम लोग ट्राई करना ये हम लोग होमवर्क में भी देंगे कोई बात नहीं ठीक है और एक चीज है क्वेश्चन ग्रुप वो मतलब कभी कभी एग्जाम में आता है देख लो क्वेश्चन ग्रुप व्हाट इज क्वेश्चन ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप ठीक है क्वेश्चन ग्रुप क्या है ऑलरेडी नॉर्मल सबग्रुप का डेफिनेशन दिए थे नॉर्मल सबग्रुप क्या है जे लेफ्ट कोसेट AH और राइट कोसेट अगर इक्वल हो जाएगा तो नॉर्मल सबग्रुप ये क्या है लेट हम लोग बोल दे सपोज लेट AH भी है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G okay then the group of all quotient A then the group of all quotients AH in G of G in H of H in G defined by with respect to with respect to the composition with respect to composition कैसे composition है composition AH BH अगर ये कहिए तो हम लोग मिल जाएगा ABH ओके ABH for all AB belongs to G for all AB belongs to G each called quotient group of H in G each called quotient group of H in G okay
and it is denoted by H by G. Okay, सॉरी G by H. क्वेश्चन ग्रुप किसका हो रहा है? G on H और H क्वेश्चन ग्रुप हो रहा है. H का नॉर्मल ग्रुप G by H ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ग्रुप. कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? A B H तो मल्टीप्लाई कर कंपोजिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? A B H. ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग कंपोजिशन किए तो ये कंपोजिशन का रेस्पेक्ट में ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है. वो हम प्रूव कर रहा हूँ, जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है वो हम अभी प्रूव कर रहा हूँ. दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वेश्चन ग्रुप. मतलब हम लोग अभी क्या प्रूव करेंगे? एक थ्योरम है, पहले ये थ्योरम लिखना था, उसके बाद डेफिनेशन देना था. ठीक है, कोई बात नहीं है. ठीक है, द सेट G by H of all coset H of a normal subgroup H in G is a group of H in G is a group with respect to operation defined by जो हम लोग पहले डिफाइन किए, ऑपरेशन डिफाइंड बाय A H B H A B H और all A B belong to G. G तो एक ग्रुप है, ऑलरेडी हम लोग बोल दिया. ये हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे. ये जो ग्रुप हो रहा है, ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वेश्चन ग्रुप. तो पहले आपको ये प्रूव करना चाहिए कि दिस इज द ग्रुप. ठीक है, ये अभी प्रूव कर रहा हूं. उसके बाद डेफिनेशन है, ये जो ग्रुप हो रहा है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय G by H. ओके, तो ये पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे. तो H एक नॉर्मल सब ग्रुप है और ये ऐसे हम लोग डिफाइन किया है. ये डिफाइन डेफिनेशन का रिस्पेक्ट में हम लोग दिखाएंगे कि G by H एक ग्रुप हो रहा है. तो G by H मतलब क्या है? तो इसको हम प्रूव कर रहा हूं. G by H पहले देखो, G by H ये क्या आ रहा है? G by H मतलब A H और ऑल A, मतलब ये तो क्वेश्चन है, और नॉर्मल सब ग्रुप मतलब A इक्वल टू H है. कोई बात नहीं है, तो हम A लिख रहा हूं और ऑल A बिलोंग्स टू G. ये है G by H. तो वी हैव टू प्रूव दैट G by H इज ए ग्रुप. तो हम लोग देखो, अगर लेट ABC बिलोंग्स टू अगर G है, तो देन हम लोग बोल सकता हूं AH BH CH बिलोंग्स टू G by H. ये बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? अगर A बिलोंग्स टू G है तो मतलब कि AH मतलब G by H, B बिलोंग्स टू G तो BH मतलब G by H, C बिलोंग्स टू G तो CH बिलोंग्स टू G by H. इस बार हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टी पर, फर्स्ट हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करना है. क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या? हमको दो एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट से हम लोग दिखा देंगे थे. तो हम लोग पहले सोच लेना, लेट AH BH बिलोंग्स टू G by H. इस बार हम लोग कंपोजिशन कर रहा हूं. क्या कंपोजिशन है? यही कंपोजिशन है. ठीक है, तो हम लोग इस बार देखो AH BH अगर करें तो क्या हो रहा है? ABH which is belongs to G by H. Why? as AB belongs to G इंप्लाई कर रहा है क्या? AB belongs to G. ठीक है, देखो AB अगर G पे हो जाएगा तो ABH भी also belongs to G by H. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो therefore G by H is closed. therefore G by H is closed. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, क्लोज्ड. इस बार है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इजी है. तो हम लोग तीन तो एलिमेंट मिल गया, तो हम लोग बार बार लिख रहा हूं, लेट AH BH इधर दिखा दे रहा हूं, देखो CH बिलोंग्स टू G by H. ओके, इस बार हम लोग क्या करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में AH BH CH. ठीक है, इस मतलब क्या है? पहले देखो BH CH मतलब क्या लिख सकता हूं हम लोग? AH BH CH मतलब हम लोग लिख सकता हूं BCH. ठीक है, डेफिनेशन से देखो, दो एलिमेंट आएगा, ये दोनों इनटू H तो BCH. इस बार BC का तो हम लोग लिख सकता हूं ABCH लिख सकता हूं. DC का तो हम लोग लिख सकता हूं ABCH. BC का तो हम लोग लिख सकता हूं AH BH
इंटू CH, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे देखो तो दिस इक्वल टू दिस हो गया, देयरफॉर दिस इज एसोसिएटिव, देयरफॉर AH BH CH इक्वल टू AH BH CH, therefore G by H is associative, ठीक है, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी से बोलने से पहले ये तो हम लोग को पता है, वी नो दैट वी हैव H इक्वल टू EH, ये तो हमको पता है, और EH बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकता हूँ G by H, बिकॉज E बिलोंग्स टू आइडेंटिटी ऑफ G, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप जो भी है सब ग्रुप में इक्वल है। इस बार हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ H, इस बार हम लोग लिख सकता हूँ H इक्वल टू लिख सकता हूँ H मतलब EH लिख सकता हूँ EH, इसका मतलब ये है EH, E है मतलब E बिलोंग्स टू क्या है? ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट मतलब दिस इज इक्वल टू H, ठीक है। तो H का H मल्टीप्लिकेशन से H हो जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली वी शो दैट, सिमिलरली we have to prove that okay H equal to also H, ठीक है, therefore H equal to H equal to H for all H belongs to G by H, therefore identity element exists, therefore H is the identity element, H is the identity element in G by H, okay। इस बार है इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या है? इफ सिंस A belongs to G, A अगर G पे है तो G is a group, therefore obviously A inverse belongs to G, therefore A inverse belongs to G, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस बार हम लोग देखो, हम लोग सोच ले रहा हूँ लेट H belongs to, ये तो हमको पता है H belongs to G by H, ठीक है, therefore H belongs to G by H, इसका मतलब क्या है? हम लोग लिख सकता हूँ A inverse तो G पे है, therefore A inverse G belongs to also A inverse H belongs to also G by H, ठीक है। इस बार दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार A और आइडेंटिटी एलिमेंट और जो जिसके इनवर्स एलिमेंट और जिसका इनवर्स है मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी होता है, तो इस बार A इनवर्स H हम लोग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू A इनवर्स H दैट इज EH, दैट इज H, ओके। सिमिलरली हम लोग लिख सकता हूँ A इनवर्स H इक्वल टू A inverse H equal to EH equal to H, therefore A inverse H is the inverse of H in G by H, therefore G by H is group, G by H is a group, okay। And this group is called quotient group, this group is called quotient group, okay। This group is called quotient group। तो नेक्स्ट क्लास we start ring theory and field theory, okay। ये ग्रुप थ्योरी इधर ही खत्म है, okay। बाय, गुड नाइट।